यूपी के अंदर एक जगह है कांदला। अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े बड़े उलमा वहाँ पैदा फरमाए और फरमाते रहे, और मौजूदा अमीर वक्त का ताल्लुक़ भी उसी ज़मीन से। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह। एक मुसलमान और गैर के अंदर झगड़ा हुआ एक ज़मीन के ऊपर। मुसलमान ने कहा ये मेरी है, गैर ने कहा ये मेरी है। दोनों के अंदर झगड़ा हुआ, और झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि मुसलमान चालाक बनता हुआ उसने उस जगह को जो कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले अपनी ज़ात की तरफ मंसूब कर कर ये कहता था ये ज़मीन मेरी है, जब सुलह की कोई सूरत नज़र ना आई तो उसने ये कहना शुरू कर दिया ये ज़मीन मस्जिद की। अब सारे मुसलमान एक तरफा हो गए, उधर वो एक तरफा हो, दोनों पार्टियां बन गई। सुलह सफाई की कोई सूरत नज़र नहीं आई। मुकदमा अदालत तक पहुंचा। जज बहुत समझदार था, उसने देखा कि यहाँ पर खून खराबा होने वाला है। एक दो मज़हब की जंग है, दो इंसानों की नहीं, दो मज़हब की जंग है। मुसलमान कुछ कहते हैं, दूसरे फरीक कुछ कहते हैं। जज बहुत समझदार था, उसने कहा कि आपस में खून खराबा ना किया जाए, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है कि सुलह सफाई हो जाए, खून खराबे से बच जाए और आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ जाए। तो मुसलमानों को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन गैर ने कहा कि हाँ हमारे पास एक रास्ता है। इसी कांधला के अंदर, इसी ज़मीन के अंदर एक अल्लाह का नेक बंदा ऐसा है कि उसका आखिरी फ़ैसला हमारा फ़ैसला होगा। इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो आलिम दीन सबसे बड़े यहाँ के हैं, वो जो फ़ैसला फरमाए वही हमारा फ़ैसला होगा। मुसलमान खुश हुए कि एक आलिम दीन है और मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद का फ़ैसला होना है। इधर मुसलमान भी राज़ी, उधर वो तो पहले ही से पेशकश कर चुके थे, वो भी राज़ी। दोनों फरीक राज़ी हुए। अदालत के अंदर इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह को हाजिर किया गया। जज ने कहा कि ये मामला इनका है, आप फ़ैसला फरमाएं, जो सच्चाई हो उसकी बुनियाद पर फ़ैसला करें। देखें, जब ज़िंदगी के अंदर दीन होता है तो इंसान अपने मज़हब को भी नहीं देखता, अपने घर वालों को नहीं देखता, जो हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने वाला होता है, सच्चाई के मुताबिक फ़ैसला करता है। इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये ज़मीन मुसलमानों की नहीं है, ये ज़मीन गैरों की है। तो जज ने बात की नज़ाकत को समझते हुए एक ज़ोरदार चोट लगाई और कहा कि जब ज़मीन गैरों की है तो वो भी बना सकते हैं, कि हाँ वो भी बना सकते हैं, उन्हें इख्तियार है, वो चाहे मस्जिद बनाए चाहे मंदिर बनाए, उन्हें इख्तियार है, वो जो चाहे बना सकते हैं। ज़मीन मुसलमानों की नहीं है। उस वक्त एक तारीख़ है कांधला की, एक तारीख़ है इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह की, एक तारीख़ है उस मुकदमे की जो कुछ देर पहले खून खराबा में तब्दील होने वाला था, जब इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने यह ऐलान फरमाया कि मुसलमानों का इस ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुसलमानों की ये ज़मीन नहीं है, सच्चाई की बुनियाद पर ये इनकी ज़मीन है, ये जो चाहें बनाएं, जिसे चाहें दें। तो जज ने फैसला फरमाया कि मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। आज इस्लाम जीत चुका है सच्चाई की बुनियाद पर, और मुसलमान हार चुके हैं दीन की बुनियाद पर। जो कुछ देर पहले कुफ्र की ज़िंदगी में, कुफ्र की तारीकियों में अपने माहौल को गुजार रहे थे, उन्होंने कहा जज साहब अगर आज इस्लाम जीत चुका है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम उस सच्चाई के इस्लाम को अपनाते हैं, हम भी मुसलमान होते हैं, अपनी खुशी से मस्जिद बनाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खून खराबे हो रहे थे, लेकिन ज़िंदगी के अंदर जब इस्लाम को लाया गया और फैसले की बुनियाद पर जब इस्लाम को बीच के अंदर फैसल बनाया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खून खराबा से बचाया, अपना घर भी तामीर फरमाया और मज़ीद इस्लाम के दामन से भी उनको वाबस्ता फरमाया। तो हम सोचें कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम होगा तो यकीनन आपस में एक दूसरे के हुकूक को समझने वाले होंगे कि अगर बीवी अपने से बड़ी है तो इस्लाम तरीक़ा सिखाता है कि उस तरीक़े से रहो जिस तरीके से पैगंबर अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ रहा करते थे। अगर बीवी छोटी है तो इस तरह रहो जिस तरह अम्मा आयशा के साथ रहा करते थे। अगर बीवियां मुख्तलिफ है तो इस तरीके से रहो जिस तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम रहा करते थे। अगर अपना वतन नहीं तो इस तरह रहो जिस तरह मदीने वाले रहा करते थे। अगर कारोबारी ज़िंदगी है तो इस तरह इंसाफ करो जिस तरह मदीने के इंसाफ और उनका नाप तोल मशहूर था। तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर छोटे बड़ों की ज़िंदगी
زندگیوں کے اندر اگر دین ہوگا تو آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرنے والے ہوں گے. اگر زندگیوں کے اندر دین نہ ہو تو باپ نے فیکٹریاں تیار کی, کارخانے بنائے اور خرچ کے پیسے لینے کے لیے اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس باپ نے درخت لگایا, جس باپ نے اس کو بڑا کیا, اس کے پھل کھانے کا بغیر کسی کے پوچھے محتاج نہیں ہونا چاہیے تھا. جب چاہے, جس وقت چاہے, جتنا چاہے, باپ کو پھل کھانے کا حق تھا, لیکن مالی سے پوچھنے کی کیا ضرورت. جس باپ نے اولاد کو پالا پوسا, پڑھایا لکھایا, جس باپ نے کارخانے بنائے, اعلیٰ تعلیم دلائی, جب بڑھاپے کی زندگی کے اندر اس باپ کو ضرورت تھی کہ اولاد اس کے پاؤں دبائے, ان ماں باپ کو ضرورت تھی کہ کھانا وقت پر ملے, آج وہ ماں باپ 2 پیسے کے لیے اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے کہ بیٹا ہمیں رشتہ داری میں جانا ہے, کچھ پیسے کرائے کے لیے دو. اگر زندگی کے اندر دین ہوتا تو وہ یقیناً سمجھتے کہ باپ کا کیا احترام ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو میں رب راضی ہوں. اگر ماں باپ راضی نہیں, کتنی نمازیں پڑھتے رہو, کتنے روزے رکھتے رہو, کتنے حج کرتے رہو, کوئی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں, اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, اپنی عورتوں کو حکم دیں دینی کتابیں پڑھیں, حلقے لگائیں تعلیم کے گھروں کے اندر تاکہ صحابہ کے واقعات ان کے سامنے آئے اور دین کے مطابق ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے سب انشاءاللہ, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.